हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं संतत फलनों पर कुछ प्रमेय, अर्थात सम थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन, जिसमें आज हम पहला थ्योरम देख रहे हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। उन सभी थ्योरम्स को हम धीरे धीरे एक एक करके हम देखते जाएंगे। सो आज के वीडियो में आप ये पहला थ्योरम समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या लिखा है। यदि फलन एफ एक्स और जी एक्स बिंदु x बराबर a पर संतत है, तो फलन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स भी बिंदु x बराबर a पर क्या होगा? संतत होंगे। होंगे क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे दो फलनों का योग भी है, अंतर भी है ना भाई। तो दो फलनों का योग भी एक फलन हुआ और दो फलनों का अंतर भी एक अलग फलन हुआ। तो यहाँ पे दो फलन है, एक है दोनों का योग और एक है दोनों का अंतर। ठीक है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं ये। आइए अब हम देखते हैं। इसके प्रूफ के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिया है कि फलन एफ एक्स और जी एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर क्या है? संतत है। ठीक है, फिर संतत फलनों की कौशी की परिभाषा हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अतः संतत फलनों की परिभाषा से किसी भी स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए दो संख्या, अब यहाँ दो संख्या क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हमें एक लेना है एफ एक्स के लिए और एक लेना है किसके लिए? जी एक्स के लिए, क्योंकि दोनों ही बिंदु एक्स बराबर ए पर क्या संतत है। तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन एंड डेल्टा टू ग्रेटर देन 0, जहाँ डेल्टा वन और डेल्टा टू दोनों एप्सिलॉन पर आश्रित हैं, एप्सिलॉन पर निर्भर हैं। और वो किस प्रकार होंगे कि जब कभी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन होगा, तब ये निर्देशित करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एप्सिलॉन होता था डेफिनेशन में, यहाँ एप्सिलॉन बाई टू क्यों? तो देखो इसके पीछे क्या कारण है। पहली बात तो एप्सिलॉन स्वेच्छ संख्या है ना, स्वेच्छ धनात्मक संख्या है। इसका अर्थ ये कि आप एप्सिलॉन को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, जितना चाहे छोटा ले सकते हैं। तो जब एप्सिलॉन हमारी मर्जी का है, तो हम एप्सिलॉन को 1/2 यानी कि 2 से भाग करता हुआ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी मर्जी का है। अगर हम उसको 1/2 ले रहे हैं तो 1/2 में बाई टू करके 1/4 ले सकते हैं। अगर हम उसको 1/4 ले रहे हैं तो हम उसको 1/8 भी ले सकते हैं, यानी कि हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। अब आप कहेंगे ठीक है सर, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, तो ये बाई टू ही क्यों किया, बाई थ्री या बाई फोर क्यों नहीं किए? तो उसका कारण आपको कुछ समय बाद आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हो गया। उसके बाद यही बात अपन जी एक्स के लिए लिखेंगे। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा टू, ये इम्प्लाई करेगा कि मॉड ऑफ जी एक्स माइनस जी ए लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। ठीक है, अब आपको पता है कि जब डेल्टा एक से अधिक बार चुना गया जाता है, तो हम एक ऐसा डेल्टा चुनते हैं, क्योंकि अब हमको दोनों फलन का योग और अंतर लेना है, दोनों फलन के लिए एक साथ वो बात लिखनी है। जब दोनों फलन के लिए आप आगे चल करके एक साथ काम करने जा रहे हो, तो उस समय जो डेल्टा रहेगा वो दोनों दोनों जो डेल्टा चुने गए हैं उनमें से मिनिमम रहेगा, ताकि पूरे के लिए वो काम सही हो सके। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए x लेस देन 17, ठीक है, और एक तरफ बोल रहा हूँ मैं x लेस देन 12। अब मैं आपको बोलूँगा भैया यहाँ पर दिख रहा है x लेस देन 17 यानी x 17 से छोटा है, यहाँ पे दिख रहा है x लेस देन 12 यानी x 12 से छोटा है। तो मैं आपको बोलूँगा मेरे को दोनों में से कोई एक ऐसा लिख के बताओ जो दोनों को सही साबित करे, तो मैं इसको चुनूंगा। क्यों बताऊं? क्योंकि देखो, जो 12 से छोटे होंगे वो 17 से छोटे होंगे ही होंगे। आप खुद सोच लो, जो 12 से छोटा है यानी कि 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 जो भी है, क्या वो 17 से छोटा नहीं है ना? इसलिए जब ऐसे दो चीज़ें लिखी हों और आपको दोनों को कोई एक से रिप्लेस करना हो जो दोनों को सत्य करे, तो छोटा वाला चुनना चाहिए। अगर मैं ये वाला चुन लूँ तो ये गड़बड़ा जाएगा। क्या 17 से जो छोटा होता है वो 12 से भी छोटा होता है? नहीं, 13, 14, 15, 16 ये सब तो 12 से बड़े हैं, 17 से छोटे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चुनूंगा ताकि ये भी बात सही हो जाए। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हमारा जो डेल्टा है वो दोनों में से मिनिमम वाला चुना जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो हम ये देखते हैं
कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और अब ये देखिए डेल्टा वन और डेल्टा टू के लिए लिखा था, उसको अपन डेल्टा के लिए लिख रहे हैं। ये इम्प्लाई करेगा कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, और मॉड ऑफ जी एक्स माइनस, मतलब ना ये जो डेफिनेशन जो दो अलग अलग लिखी थी, अब हम उसको एक साथ लिखना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या किया, डेल्टा को कोई एक कॉमन डेल्टा चुना जो जिसके लिए ये दोनों बातें एक साथ लिखी जा सके। अब देख लो ये दो अलग अलग लिखा गया, यहाँ पे एक हो गया, क्यों? क्योंकि हमने मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा कर दिया, इम्प्लाइज दैट। अब इन दोनों को साथ में लिख लो, जो अलग अलग लिखे थे ना उनको साथ में लिख लो। तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, मॉड ऑफ जी एक्स माइनस जी ए लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। अब देखते हैं अपन, यहाँ से हम नया चालू कर रहे हैं, जिसको अपने को संतत दिखाना है उसको लेके चल रहे हैं। सो मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स माइनस एफ ए प्लस माइनस जी ए। तो हम क्या कर रहे हैं उसके बाद देखो आप, एफ एक्स माइनस एफ ए लिए, फिर यहाँ से प्लस माइनस कॉमन निकाल के जी एक्स माइनस जी ए लिए, ठीक है, समझ में आया? एफ एक्स माइनस एफ ए अलग हो गया, फिर इसको और इसको देखो, यहाँ से प्लस माइनस कॉमन निकल के जी एक्स माइनस जी एक्स माइनस जी ए, ये देखो, और प्लस माइनस कॉमन निकल गया। उसके बाद आपको तो पता ही है कि मॉड जब पूरे में लगा हो, अलग अलग बांटना हो, तो लेस देन और इक्वल टू लगा देते हैं, और ये मॉड अलग अलग बढ़ गया। और आप देखो ये भी एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, ये भी एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, तो हम इसको लेस देन करके एप्सिलॉन बाई टू लिख दिए, क्योंकि ये दोनों एप्सिलॉन बाई टू से छोटे हैं, फिर दोनों का योग हो जाएगा एप्सिलॉन, यानी ये पूरी राशि लेस देन एप्सिलॉन मिल गई, जबकि हमने मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा लिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों फलनों का योग, यहाँ पे दोनों फलनों का बिंदु x बराबर a पर मान, दोनों फलनों के योग और अंतर का है ना भाई। तो अतः से सिद्ध होता है कि बिंदु x बराबर a पर फलन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स भी क्या है, संतत है। ठीक है, तो यहाँ से सिद्ध होता है आपका ये, देखो ना, फंक्शन एफ एक्स संतत था, इसका मतलब क्या है कि जब कभी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन होगा तो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा, यानी वो फलन और उस बिंदु पर फलन का मान। तो वही तो यहाँ पे भी दिख रहा है, वो फलन मतलब अब दोनों का योग और अंतर, वो एक नया फलन बन गया, और उसी फलन का बिंदु x बराबर ए पर मान, तो ये इसी से मैच करो, और ये लेस देन एप्सिलॉन आपको प्राप्त हो गया, इसका मतलब फलन क्या हो गया, वो जो दोनों का योग और अंतर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, वो बिंदु x बराबर ए पर क्या हो गया, संतत हो गया। तो इस तरीके से आप ये थ्योरम बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, बहुत ही सरल था ये दोनों को एक साथ लिखने के लिए हमने डेल्टा को क्या लिया, मिनिमम ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू लिया, ताकि ये दोनों एक साथ लिखे जा सकें, जिसमें देखो ना ये लेस देन डेल्टा वन, ये लेस देन डेल्टा टू है, तो डेल्टा दोनों का मिनिमम लिख एक बार लिखा और ये दोनों को साथ में लिख दिया। उसके बाद ये तो बहुत आसान है, इसको लेके चलना है, एफ एक साथ, जी वाला एक साथ, बांट दो मॉड को बांटोगे तो लेस देन इक्वल टू लग जाएगा, उसके बाद इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई टू लिख दो, एप्सिलॉन बन गया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए। थ्योरम कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये थ्योरम। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, और वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और तब तक के लिए आप इस थ्योरम को एक बार प्रैक्टिस कीजिए, बना कर देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थ्योरम समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये इससे आपको ये, पहले बात तो कहीं डाउट तो नहीं है, वो भी आप पूछ सकते हैं, और समझ में आया कि नहीं आया जरूर कमेंट करके हमें बताएं। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।